मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओमकारेश्वर मंदिर की प्राचीनतम कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर जो है वह नदियों के पहाड़ों की तरफ, नदियों के चारों तरफ घिरा हुआ होने के कारण ओम का आकार बनाता है। इस कारण इसे ओमकारेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो ओम शब्द होता है वह ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ शब्द है, इसके कारण इसको ओमकारेश्वर मंदिर कहा जाता है। श्रावण मास का महीना शुरू हो चुका है। इस श्रावण मास के महीने में आज भक्तों की यहाँ पे कतार लगी हुई है दर्शन करने के लिए ओमकारेश्वर हो, क्योंकि यह 12 शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। यहाँ पे दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी है, ऐसा कहा जा सकता है। यहाँ पे आज कुछ मंदिर के ट्रस्टी और कुछ विधायकगण भी हैं और कुछ यहाँ पे भक्त भी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि सर जो मंदिर में अभी श्रावण मास का महीना शुरू हुआ है जी, तो किस तरह से भक्तों की भीड़ यहाँ पे हो रही है और किस तरह से यहाँ पे प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है? साहब, ये कोरोना खत्म होने के बाद में लोगों में इतनी श्रद्धा भक्ति है कि वो भोलेनाथ और प्रभु से क्षमा याचना और चाहते हैं कि हमारा जीवन सफल बने। इसके लिए यात्री बहुत आ रहे हैं और हमने यहाँ पे, मैं ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी का प्रतिनिधि हूँ और मैं ट्रस्टी हूँ यहाँ का। यहाँ हमने कोरोना की सारी गाइडलाइनों का पालन किया, सैनिटाइजर किया है, बगैर मास्क के कहते वो नहीं हो रहा है और सारी व्यवस्थाएं की है और यात्रियों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो, इसके लिए सारी व्यवस्था करी हम। सर जी, मैं मंदिर में देखा कि यहाँ पे जो भक्त लोग आ रहे हैं, भक्तों की भीड़ इतनी उमड़ी है कि वहाँ पे प्रशासन खड़े है, फिर भी वहाँ पे मास्क नहीं पहन रहे हैं और एक दूसरे को धक्का दिए जा रहे हैं। तो प्रशासन की व्यवस्था किस तरह से की गई है सर? सारे प्रशासन ने तो सारी व्यवस्थाएं की है, पर श्रद्धालुओं का हम कुछ नहीं कर सकते। उनके प्रभु के प्रति इतनी आस्था है कि वो अपने मन की करते हैं। अब हम उनसे समझाते भी हैं, पर बहुत से श्रद्धालु तो ऐसे है कि हमारा जीवन बच गया, हम तो भोलेनाथ की सेवा में आए हैं। एक और भी यहाँ पे विधायकगण है, उप विधायकगण है, यहाँ से हम जानना चाहेंगे कि सर जी जो श्रावण मास का महीना शुरू हो गया है, इसमें भक्तों की जो भीड़ उमड़ रही है, तो प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की जा रही है? प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसमें सैनिटाइज़र का उपयोग होना, मास्क का उपयोग होना ज़रूरी है। प्रशासन की ओर से हर जो भी आवश्यकता है सारे काम किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आस्था का जो प्रतीक है भगवान ओमकार की इस नगरी में श्रद्धालुओं को भी अपनी ओर से कुछ कोशिशें करनी होगी। मास्क पहनकर रखना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा और यहाँ आस्था के लिए ये ओमकारेश्वर मंदिर खुला है। पिछले वर्ष हम यहाँ पर श्रावण मास में ये मंदिर बंद था, इसलिए इस साल ये श्रावण मास में अधिक से अधिक श्रद्धालु आएंगे, तो प्रशासन इसके लिए पूरी तरह तैयार है और हर ज़रूरतमंद जो भी चीज़ें होगी, जो भी काम करने होंगे, वो इस कोरोना से बचाव के लिए किए जाएंगे। सर जी, जैसा कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए आप मंदिर में दर्शन कीजिए, लेकिन मैं देख रहा हूं, जैसे कि बताया, आप कैमरामैन को चाहूँगा कि बताना चाहेंगे कि किस तरह से भक्तों की भीड़ यहाँ पे उमड़ रही है, तो क्या कहना है सर उसके बारे में? इसके लिए मैंने कहा ना कि श्रद्धालुओं को अपनी ओर से भी कुछ कोशिशें करनी होगी। प्रशासन इसके लिए कुछ एक्टिवनेस बता रहा है? जी बिल्कुल, आप देखिए यहाँ पर प्रशासन एक भारी मात्रा में लगा हुआ है और जितनी कोशिश कर सकते हैं अपनी ओर से कर रहे हैं। जैसा कि कहना है कि जो प्रशासन है अपनी तरफ से व्यवस्था तो कर ही रहा है, लेकिन जो भक्तगण है, जो पिछले श्रावण महीने में मंदिर बंद था, इस श्रावण महीने में खुला है, तो भक्तगण को भी थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी चाहिए और अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए ताकि कोरोना की जो तीसरी लहर का डर है वो ना पैदा हो सके। जैसा कि सर कहा जा रहा है कि कोरोना की जो तीसरी लहर है, अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे मंदिरों में भी या कहीं भी ध्यान नहीं रखेंगे, तो तीसरी लहर आने की संभावना पूरे है, तो क्या कहना उसके बारे में? उसके बारे में पूरी तरह से सावधानी प्रशासन भी लगी रहा है और आम जनता भी, पर आस्था का केंद्र होने से कुछ भक्त बिगर मास्क से भी आ रहे हैं और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि पूरी तरह से सावधान है कि भाई तीसरी लहर कोरोना की नहीं फैले और यात्रियों को असुविधा नहीं हो। जैसा कि भारत के बहुत सारे राज्यों में डेल्टा वेरिएंट नामक वायरस है, जो जिसको तीसरी लहर कह सकते हैं, वो फैल चुका है। मध्य प्रदेश में भी जो ए जोन है, ग्रीन जोन कहा जा रहा है, लेकिन सर इस तरह से अगर पब्लिक का फैलाव होता रहेगा, भक्तों का इस तरह से आगमन होता रहेगा, आपको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं होगा, तो क्या मध्य प्रदेश राज्य को इससे डर रहेगा? नहीं रहेगा ना, डर तो रहेगा। इसके लिए प्रशासन कितना एक्टिव है? ये प्रशासन तो एक्टिव है और भी अगर आवश्यकता लगी तो प्रशासन और भी सख्ती से काम करेगा। नगर पंचायत अध्यक्ष उनसे हम जानना चाहेंगे कि सर श्रावण मास का महीना शुरू हो चुका है, चाहे महाकाल हो चाहे ओमकारेश्वर, हर मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। पिछले साल मंदिर बंद होने के कारण भक्त इसका दर्शन लाभ नहीं ले पाए थे, लेकिन क्या यहाँ पे जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको कितना फॉलो किया जा रहा है? देखिए, जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है
पूर्ण तरीके से मंदिर ट्रस्ट के प्रशासन की ओर से उसका नियमों का पालन किया जा रहा है, जैसे कि सैनिटाइजर वगैरह, मास्क वगैरह प्रतिनियु कर्मचारी के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। नगर परिषद के माध्यम से भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है और साफ़ सफाई की ओर से भी अधिकतम ध्यान दिया जा रहा है और चेतावनी पूर्ण दुकानदार एवं अन्य जो नागरिक आ रहे हैं उन्हें भी ध्यानपूर्वक रखते हुए मास्क और सैनिटाइजर का और बिल्कुल बोला जा रहा है। जिस तरह से भक्तों की भीड़ उमड़ रही है तो उससे भक्तों को भी क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या उनके लिए गाइडलाइन की है यहाँ से मंदिर की तरफ से, मंदिर परिसर की तरफ से की गई है? देखिए, बिल्कुल सही बात बोली कि भक्तों की भीड़ तो उमड़ेगी और हिंदू धर्म की एक आस्था एक ऐसी आस्था का कोई वो नहीं है और आस्था तो एक ऐसी चीज़ है कि अगर भगवान के सुपुर्द कर दिया है, मैं एक मेरे व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूँ कि मैं इतनी चाहता ओंकार महाराज में से बीमारी आई भी नहीं और आएगी भी नहीं, लेकिन डर नहीं है, डर के चलना पड़ेगा। मैं भोलेनाथ जी से आज प्रणाम दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ सभी जनता से भी कि वो अपने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें और भगवान से पुनः प्रार्थना करता हूं कि मेरे भारत देश को, मध्य प्रदेश को, ओंकार महाराज को सुरक्षित रखे और इसी प्रकार से कोई बीमारी नहीं आए। ये श्रावण मास का महीना है, सब भोले की भक्ति में लीन रहें। भोले शंभु भोलेनाथ। यहाँ पे मंदिर के ट्रस्टी खुद हैं। सर, इस मंदिर का इतिहास थोड़ा संक्षेप में बताइएगा। मंदिर का इतिहास ये सनातन ये ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, ये किसी द्वारा स्थापित नहीं किए गए हैं, ये स्वयं प्रकट हुए थे भगवान और इसलिए स्वयंभू ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर है। और यहाँ राजा मानधाता ने राज किया था और राजा मानधाता की गादी आज भी है जो राजा राम के पूर्वज हैं। और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से ऐसा ज्योतिर्लिंग है कि आप किसी भी तीर्थ में जाओ, 1 जाओ, 2 जाओ, 3 जाओ, जब आखिरी में आप यहाँ पूजा करके और जल नहीं चढ़ाते हो आपकी यात्रा सफल नहीं होती है। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का ज़्यादा महत्व है। सर, यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ हैं, कितनी नदियों के यहाँ पे संगम हुआ है? यहाँ नर्मदा और कावेरी का संगम हुआ है सर जी। तो इन 2 नदियों से बना हुआ है, मतलब ये ओंकारेश्वर आकार का। ये आयरलैंड है टापू, इसके चारों तरफ नदी है, नर्मदा और कावेरी है। और सामने जो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है ना, वो पहले ज़माने में इतनी बारिश होती थी कि 8-8, 10-10 दिन तक नदी पे नावें भी नहीं चलती थी, लोग आते जाते भी नहीं थे। तो माँ अहिल्या जी ने इसके अल्टरनेट वहाँ पे ज्योतिर्लिंग स्थापित किया, अहिल्या द्वारा स्थापित है। तो वो यात्री लोग वहाँ दर्शन करके और अपने लाभ लेते थे। पहले इतनी नदी पूर आती थी कि कोई आता नहीं, आने जाने के साधन सिर्फ नाव थी और नावें भी नहीं चलती थी जी। जैसा कि यहाँ पे मंदिर के ट्रस्टीगण थे, इनका कहना है कि जो मंदिर है, चाहे महाकाल का मंदिर हो, चाहे ओंकारेश्वर मंदिर हो, चाहे काल भैरव हो, यह हम हिंदुओं की आस्था के धर्म है, आस्था के स्थल हैं। पिछले सावन में सब मंदिर बंद थे, लेकिन इस सावन में मंदिर खुले हैं। तो यहाँ पे जो भक्तगण है वह उनकी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन यहाँ पे प्रशासन की तरफ से और यहाँ पे मंदिर परिसर की तरफ से बहुत सारी सावधानियाँ रखी जा रही है, सैनिटाइज करने की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो भक्तगण यहाँ पे आकर के दर्शन करते हैं, उन भक्तगण को भी थोड़ी चीज़ें सावधानी रखनी चाहिए। उनको भी जो कुछ रूल्स है, गवर्नमेंट के रूल्स है या कोरोना की जो गाइडलाइन है, उसको फॉलो करना चाहिए। अगर भक्तगण ध्यान नहीं देते हैं और यहाँ का प्रशासन ध्यान नहीं देता है तो यहाँ पर जो कोरोना की तीसरी लहर केंद्र सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ है कि जल्द से जल्द भारत देश में आगमन कर देगी और भारत के बहुत सारे राज्यों में आगमन कर चुकी है, वह कहीं ना कहीं आने की पूरी संभावना है, ऐसा कहा जा सकता है। बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं निष्क्रिय नजर आ रहा है, क्योंकि मैं खुद इस मंदिर में गया था। इस मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं थी, न तो सैनिटाइज की व्यवस्था, न तो किसी चीज़ की कोई व्यवस्था यहाँ पे थी। यहाँ पे लोग एक दूसरे को धक्का देकर इस तरह से जा रहे हैं जैसे कोरोना नामक बीमारी है ही नहीं या थी ही नहीं। लेकिन अगर इस तरह से सावधानियाँ नहीं रखी गई, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, मंदिर परिषद की तरफ से, तो कोरोना की जो तीसरी लहर है वह कहीं ना कहीं आने की पूरी संभावना है, ऐसा कहा जा सकता है। कैमरामैन दौलत राम के साथ में मैं प्रदीप यादव, न्यूज़ भारत, अहमदाबाद।